नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश सिंह राजपूत है और आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर के आया हूँ फिर कबूतरों का राजा या टीम वर्क। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फॉरवर्ड भी करें। तो आज की कहानी कबूतरों का राजा टीम वर्क। के जंगल में कबूतर रहते हैं, तो वहाँ पर क्या है, उनका एक राजा होता है कबूतर। तो कबूतरों को राजा कबूतर होता है। वहाँ से जैसे ही कबूतर क्या होता, काफ़ी समय हो जाता है तो वहाँ पर सूखा पड़ जाता है, और सूखा पड़ता है तो क्या कबूतर जो है भूखे मरने लगते हैं। तब उनमें आपस में चर्चाएं चलती, क्या करना है, हम तो यहाँ पर भूखे मर जाएंगे ऐसे। तो कबूतरों का राजा है, उनमें मीटिंग होती है, चर्चा होती है। राजा कहता है कि चलो हम इसका निराकरण करते हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, कहीं दूसरे के चलते हैं। तो बाकी कबूतर बोलते हैं हम तो बहुत थक गए हैं, हमारे पास तो कुछ खाया नहीं, कैसे इतनी दूर उड़ेंगे। तो कबूतर के राजा ने बोलता है, नहीं उड़ोगे तो यहीं मर जाओगे। तो आपको देखना है, अगर हमें मरना ही है तो क्यों ना हम कुछ कोशिश तो करें, हो सकता है हमें कुछ मिल जाए। तो यहाँ से सारे कबूतर उसकी बातों को मानते हैं और बोलते हैं कि हम एक दिशा में चलते हैं, जहाँ पर हमें कहीं भी कुछ दिखेगा हम वहाँ पर रुक जाएंगे। ठीक है, वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। सारे लोग कबूतर के राजा की बात मानते हैं और एक जंगल में जाते हैं, जहाँ पर उनको कुछ हरियाली टाइप की दिखती है। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद में, एक दिन एक रात, उसके बाद में देखते हैं तो कहीं पर उनको एक हरियाली दिखती है। वहाँ पर जाते हैं, एक बरगद का पेड़ होता है, वहाँ पर जाके सब बैठ जाते हैं। तभी अचानक उनको देखने को मिलता है कि वहाँ पर कुछ दाने पड़े हुए हैं, गेहूँ के, ज्वार के, जो भी है, मक्के के, मतलब एक कबूतरों के लिए जो खाने की व्यवस्था होती है। तो कबूतर का राजा देखता है, सोचता है कि यार इस जंगल में यहाँ पर ये दाने कैसे, मतलब यहाँ तो कोई दूर दूर तक कोई घर भी नहीं दिख रहा है, मनुष्य नहीं दिख रहा है, तो कोई ऐसा धर्मात्मा है नहीं जो यहाँ पर दाने डालेगा। तो बाकी लोग क्या होते हैं, वो भूखे थे, उन्होंने बोला कि नहीं। तो कबूतरों का राजा मना करता है कि नहीं, मुझे कुछ साजिश दिख रही। तो बाकी लोग मानते नहीं हैं और बोलते तुम्हें तो हर जगह साजिश दिख रही है, हमें जान की परवाह करे, अभी जब तुम्हारी बात माने, तुम तो कहना ऐसे ही हो। जब लोग ऐसा होता है ना, मानते नहीं बात, अपने बड़ों की बात नहीं मानते, अपने कभी कभी इग्नोर करने लगते हैं। ठीक है, सारे लोग चले जाते हैं दाना पानी के लिए, और जैसे ही नीचे जाते हैं तो वो जाल में, एक जाल, क्योंकि शिकारी ने जाल बिछाया होता है, और जाल में फंस जाते हैं। तब अचानक से सारे के सारे फड़फड़ाते रहते हैं, जाल में फंस गए, और वो तो दाना चुग रहे होते हैं। इतने में शिकारी आता है और इधर कबूतर देखता है कि शिकारी आ रहा है। उधर से शिकारी अपना शिकार को लेने के लिए आ रहा होता है। अब कबूतर के लिए दो कंडीशन है, या तो भाग ले, भाग जाए या भाग ले। अब क्या करे, अपने टीम को छोड़ के भाग जाए या उनकी टीम को बचाने में भाग ले, अपनी जान उनके साथ साथ गंवाए। यहाँ पर कबूतर के राजा ने ये निर्णय लिया कि भाग जाना नहीं, भाग लेना है। तो उसने भाग लिया, ना कि भाग जाना, भाग गया। वो भी उन्हीं के साथ साथ उसी जाल में घुस गया, और उसने बोला कि मैंने बोला तुम लोगों को समझ में नहीं आई, तो कि हाँ हमसे गलती हो गई, लेकिन आप शिकार आ रहा है, सब के सब मरोगे, तो अब क्या करें। ठीक, अब मैं जो बोलता हूँ वो कर लो, अभी तक तुमने नहीं सुना, अब सुन लो। तो उसने बोला कि मैं जैसा बोलूँ, जिस दिशा में बोलूँ, उस दिशा में एक साथ सबको चलना है। अगर आप में से एक भी मेरी बात नहीं मानता है तो हम सबकी जान चली जाएगी। बोला ठीक है। अब वो उसकी बात को मानते हैं और एक दिशा में वो चलना चालू कर देते हैं। जैसे ही वो सारे एक साथ पंख फड़फड़ाते हैं तो जाल में से बाहर, मतलब जाल के साथ ही वो उड़ने लगते हैं। जैसे ऊपर जाते हैं तो कबूतर का राजा इशारा करता है, उधर एक साथ सारे के सारे एक साथ पंख फड़फड़ाते हैं, और जिधर जिधर वो बोलता है उधर चलते जाते हैं, जाते और एक पीपल का पेड़ दिखता है, वहाँ पर कबूतरों का राजा इशारा करता है, इस दिशा में हमें यहाँ उतरना है। वो सब के सब वहीं पर जाके अपनी रफ्तार से धीमी करते हैं और वहाँ जाकर रुकते हैं। वहीं पर कबूतर का क्या होता है, ये जंगल में विचरता रहता था, तो इसका चूहा एक दोस्त होता है, वहाँ जाता है तो उसको आवाज़ लगाता है, चूहा बाहर आता है बिल से। बोला यार ये क्या हो गया। तो कबूतरों का राजा बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हमें शिकारी ने फंसा लिया था अपने शिकार में, लेकिन हम जान बचा करके भागे, तो आप हमारी जान बचाओ। चूहे ने उनको उस जाल से मुक्त किया और उनको सब कुछ छुड़ा दिया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर अब कबूतर अपने राजा की बात, पहले बार राजा की बात, अपने लीडर की बात नहीं मानी तो क्या हो, अब अपने लीडर की बात मानने पर, अपने राजा की बात मानने पर क्या हुआ। दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। आपका लीडर हमेशा ख़राब नहीं होता है, उसको अनुभव होता है
आपका राजा, आपका लीडर होता है, उसको अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, सही क्या है, गलत क्या है। हो सकता है हमें हमारे माँ बाप भी ऐसे होते हैं, कभी कभी हम लोगों को इन बातों के लिए रोकते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन हमें वो गलत लगते हैं। तो हमारे माँ बाप, हमारे लीडर्स, उनको अनुभव होता है कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम टीम वर्क करें, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो तो वहाँ पर बॉलर अकेला अपने मैच को नहीं जीता सकता, कीपर अकेला नहीं जीता सकता, बैट्समैन अकेला नहीं जीता सकता, यानी कि 11 लोगों की टीम ही उस मैच को जिताती है। ठीक उसी प्रकार किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ का हर एक एम्प्लॉय, चाहे वो जितना उसका सपोर्ट होता उतना करता है, उसकी वजह से वो ब्रांच, वो क्लस्टर, वो स्टेट, वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ती है। लेकिन अगर उनकी टीम में से कोई एक बंदा काम नहीं करेगा, कोई एम्प्लॉई वहाँ पर उसको सपोर्ट नहीं करेगा, तो वो टीम हार जाती है। इसलिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी है और सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी सिस्टम या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन नेतृत्व आपको सही मिलना चाहिए, नेतृत्व भी सही होना चाहिए। और यहाँ पर दूसरी बात यह है कि कबूतरों का राजा, यानी कि अगर कबूतर के कुछ कबूतर इधर दूसरी दिशा में खींचते, कोई दूसरी दिशा में खींचता, कोई दूसरी दिशा में खींचता, जैसे कि अगर किसी सिस्टम में, अधिकतर हम लोग सब सिस्टम से जुड़े हुए, अकाउंट हो गया, क्रेडिट हो गया, बिजनेस टीम हो गया, ठीक है, आरसी ऑडिट टीम हो गया, हम सारे लोग ही मिलकर के किसी ऑर्गेनाइज सिस्टम को चलाते हैं, यानी कि सारे लोगों को एक दिशा में मिलकर के काम करना पड़ता है, ठीक है, तो जाकर के वो सारा सिस्टम काम करता है। अगर हम एक दूसरे को काटने लगते हैं तो सिस्टम काम नहीं करता है। टीम वर्क, कीपर की भी ज़रूरत है, फील्डर की भी ज़रूरत है, बैट्समैन की भी ज़रूरत है और बॉलर की भी ज़रूरत है। ये सारे का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो ही आपकी ग्रो हो सकती है, आपकी कंपनी की ग्रो हो सकती है, आपका जीवन का ग्रो हो सकता है, क्योंकि लीडरशिप भी ज़रूरी है, एक सही नेतृत्व की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल, मेरी कहानी अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाएँ और फॉरवर्ड करें। थैंक यू दोस्तों, फिर नई कहानी लेके आऊँगा। जय श्री राम।